आए इससे पहले कि आगे हम वर्शिप करें, जिसकी वर्शिप करनी है और क्यों करनी है, आए कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। ये सब निकालिएगा, खुदा के कलाम में से देखेंगे। अहबार की किताब उसका लेविया, इंग्लिश में लेविटिकस, पंजाबी में लेविया या लेविवस्ता। जो मेरे पंजाबी बहन भाई पढ़ रहे हैं, बाइबल खोल के बैठे हैं, यकीनन आप अपनी बाइबल्स के साथ होंगे और आपने अपने पास होली कम्युनियन को भी तैयार करके रखा होगा, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु के बदन और खून में शरीक होना है। मैंने लास्ट संडे में अनाउंस किया था कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में होली कम्युनियन को तैयार करके बैठे हैं। स्पेशली मेरे चर्च के बच्चे यकीनन होली कम्युनियन के साथ बैठे होंगे, क्योंकि आज हम कलीसियाई तौर पर उस बदन और खून में शरीक होंगे। क्योंकि बहुत सारे चर्चेस में होली कम्युनियन 3-3, 4-4 महीने से हो ही नहीं रही। अफसोस भी है इस बात का कि लोग इस हकीकत को, इस सच्चाई को जानते नहीं, लोग चर्च खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। मतलब 4 महीने से यादगारी नहीं मनाई गई, कितने अफसोस की बात है। और अगर मेरे चर्च के बच्चों ने भी 4 महीने से या 3 महीने से इस यादगारी को नहीं लिया, उसको याद नहीं किया, तो आज उनके लिए मौका है वो बदन और खून को अपने पास तैयार करके बैठे और उस इबादत को पूरा अटेंड करें हवालों के साथ, ताकि आपको पता हो कि उसने आपके लिए क्या किया है और आपको क्या करना है उसके लिए। किसी पादरी का वेट नहीं करना कि कोई पादरी आएगा तो आपको देगा। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए उसने खून बहाया है। और ये जिंदा कलाम सिर्फ खादमों से नहीं बात करता, आपसे भी बात करता है। रूहुल कुदुस का जमाना है और रूहुल कुदुस में उसने कहा मैं हर फर्द बशर पे अपने रूह को नाजिल करूंगा। तो जब रूह कलाम करे तो दिलों को सख्त नहीं करना, दिलों को तैयार करना है हमने। उसकी आमद करीब है, जल्द आने वाला है। मैं सच निकाली अहबार की किताब, उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत देखेंगे। अपने मार्कर्स को अपने साथ रखिए, अपनी नोटबुक्स को अपने पास रखिए, क्योंकि जल्दी चर्च खुल जाएंगे तो मेरी बाइबल स्टडी, हम लोगों की बाइबल स्टडी स्टिल हो रही है। हम फ्राइडे को शाम 8 बजे बाइबल स्टडी के लिए जमा होते हैं। वेडनेसडे की शाम में भी हम मीटिंग करते हैं। हम सारे काम कर रहे हैं, एक नहीं काम कर रहे तो खुदावन की हजूरी में जमा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहीं पे एक करुणा हमें लेके बैठ जाता है। सो उस करुणा से बाहर आ जाइए और यीशु के खून को लेना शुरू करें और कलाम को अंदर लेके मजबूत हों। खौफ को निकालें। एक खौफ ने इंसान को मार दिया। आज इसी खून को देखेंगे जो आपके लिए बहाया गया। 17 बाब उसकी 11 आयत को देखेंगे। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़हब पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दे दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो। आमीन। क्योंकि जान रखने ही की वजह से खून कफारा देता है। जिस्म की जान खून है, इसका मतलब कि हमारे भी जिस्म में जो जान है वो खून की बिना पर है। और मैंने, ये खुदा का कलाम है, खुदा अपनी बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दे दिया है। किसके लिए? जानों के कफारा के लिए उसको उसने दे दिया है, ताकि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो। मेरी और आपकी जान के कफारे के लिए उसने खून दिया।
क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। खून कफारा क्यों देता है? क्योंकि खून में जान है और जिस्म की जान खून है। और इसी की 14 आयत में लिखा है जिस्म की जान जो है वो उसका खून है। जिस्म की जो जान है वो उसका खून है। और जब कभी भी जिस्म में से खून निकल जाता है, हम अपने आप को ही देखें कि जिस्म में खून निकल जाए तो बंदा मर जाता है। बहुत दफा कभी एक्सीडेंट हो जाए, बहुत ज्यादा खून बह जाए, कहते हैं खून ना मिलने के सबब से जनाब जान चली गई, या खून बहुत बह गया था, खत्म हो गया। और अगर किसी के अंदर वैसे ही खून की कमी हो तो वैसे ही बदन के अंदर कमजोरी और थकावट होती है। खून एक बैलेंस के साथ बॉडी में होना बहुत जरूरी है। खून के ना होने की वजह से जानें खत्म हो जाती हैं। और पुराने अहदनामे में आप सब जानते हैं, हम इस बात को थोड़ा सा गहराई के साथ देखेंगे और सीखेंगे कि कफारे के लिए जो कुर्बानियां दी जाती थी वो भेड़ों की, बकरों की, बछड़ों की, मेंढों की कुर्बानियां दी जाती थी। और उन कुर्बानियों को कोई सोख्तनी कुर्बानी, कोई खता की कुर्बानी, कोई जुर्म की कुर्बानी, कोई सलामती के ज़बिये गुजारने जाते थे। यानी फानी चीजों के साथ कुर्बानियां दी जाती थी। अहबार की किताब के अंदर अगर आप मेरे साथ चलें, इसी किताब के 16 बाब और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है, देखिएगा मेरे साथ, ताकि जो कुछ खुदावंद ने किया है, जिस तरह उसने खून बहाया है, उसने किस तरीके से इसको मुकम्मल किया। हाँ, अहबार की किताब उसका 16 बाब उसकी 14 आयत पढ़िएगा। फिर वो उस बछड़े का खून लेकर, कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। कितने बार छिड़कना है उसने उस खून को? 7 बार छिड़कना है। एक बार नहीं छिड़कना, उसको 7 बार। ये काहिन के लिए हुक्म दिया गया था कि उसको ये खून 7 बार छिड़कना है। इसके साथ ही इसकी 19 आयत देखेंगे। और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के और उसे बनी इसराइल की नजासतों से पाक और मुकद्दस करे। हाँ, उससे बनी इसराइल कौम की नजासत और उसकी गंदगी और गलाजत और गुनाह से पाक करने के लिए कितनी बार खून छिड़कने की बात की गई है। और ये हुक्म काहिन को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये काम कोई और काम और नहीं करता था, बल्कि ये काहिन ही इस काम को करता था। इसी के 4 बाब की 6 आयत देखिएगा। और काहिन अपनी उंगली खून में डिबो कर और खून में से लेकर उसे मकदस के पर्दे के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। खुदावंद के आगे कितनी बार उसने छिड़कना है? 7 बार छिड़कना है। मकदस के पर्दा के सामने जाके 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 दफा उसको इस खून को छिड़कना है। और इसी की हम अहबार 4 बाब की 8वीं आयत भी देखेंगे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े से सब चर्बी को उससे अलग सॉरी, 7वीं बेटा, 7वीं आयत। 7वीं, हाँ जी। और काहिन उसी खून में से, और काहिन उसी खून में से जो खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बान गाह के सींगों पर जो खेमा इज्तिमा में है खुदावन के आगे लगाए, और उसी बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो
इज्तिमा के इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। आमीन आमीन। ये मेरा बेटा अंग्रेज है इसलिए फिर भी उर्दू पढ़ता है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने उर्दू सीखी और उर्दू पढ़ता है। एक बच्चा मेरा इंडियन है फिर भी वो उर्दू पढ़ता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि उनको उर्दू पढ़नी आती है। कोशिश करते हैं जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 30, 40, 50 साल से उर्दू पढ़नी छोड़ी हुई है, पंजाबी पढ़नी छोड़ी है और दोबारा पढ़नी शुरू कर दी है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और अभी टूटी फूटी के साथ वो अच्छी पंजाबी और अच्छी उर्दू पढ़ने लग गए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इज्तिमा के बाकी खून जो है सींगों पर खैरमा इज्तिमा में खुदावंद के आगे लगाए और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया के पास जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर है उसे उंडेल दे। क्या करना है? उंडेलने का मतलब है बाकी जितना खून बच जाए उसको वहां पे उसको खत्म कर देना है, निकाल देना है, उंडेल देना है। और इसी की 25 आयत देखेंगे। और कायम खताया की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोखनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसी का बाकी सब खून सोखनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे। अब ये सारी बातें सीखने का मकसद सिर्फ ये है, मैंने ये बैकग्राउंड आपको बताया है कि ये हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा कि ये काहिनों की जिम्मेदारी थी कि काहिनों ने 7 बार खून को छिड़कना है। 7 बार क्या करना है? खून को छिड़कना है। उसके बाद उस खून को बाकी जो है खैमा इज्तिमा के पाया के पास, मज़बा के पास जाके पूरे के पूरे को उंडेल देना है। पुराना अहदनामा अक्स है और नया अहदनामा असल है। पुराना अहदनामा अक्स है, साया है, और नया अहदनामा जो है वो असल है। जो कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में हमें बताया गया है, न्यू टेस्टामेंट उस बात की तस्दीक करता है और उस बात को पूरा करता है। मेरे साथ देखिए नए अहदनामे में कुलसियों की किताब 2 बाब एक चीज आपने देख ली कि काहिनों का काम क्या है? 7 बार उन्होंने क्या करना है? खून को 7 बार क्या करना है? छिड़कना है और फिर उस खून को क्या करना है? पाया के पास आके उंडेल देना है। कुलसियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 16 आयत देखिएगा। कुलसियों 2 बाब 16 आयत। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें किसकी हैं? मसीह की हैं। असल चीजें किसकी हैं? मसीह की। असल हमने जितना कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में देखा है, वो जितनी कुर्बानियां देते थे वो बछड़ों की देते थे, वो बकरों की देते थे, वो भेड़ों की देते थे, वो बर्रे की देते थे कुर्बानी। लेकिन उसमें वो कुर्बानी सिर्फ 1 साल के लिए होती थी। हर साल के साल उन्हें ये कुर्बानियां देनी पड़ती थी, दी जाती थी। मेरे साथ इसी तरह देखिए इब्रानियों की किताब, इब्रानियों 10 बाब उसकी 1 आयत, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। 10 बाब की 1 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है। हाँ, शरीयत की ये तमाम बातें जो मैं अक्सर कहती हूँ कि पुराना अहदनामा अक्स है, नया अहदनामा असल है। शरीयत की ये सारी बातें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स थी। अक्स में हल्का हल्का सा दिखाई देता है, नेगेटिव पिक्चर होती है उसमें हल्का हल्का सा दिखाई देता है। ऐसा ही है, ऐसा है। अक्स में आप हल्का हल्का सा देखते हैं, असल सूरत क्या है उसकी? और उन चीजों की असली सूरत नहीं, ये असल सूरत नहीं है। आगे, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बला नागा गुजरानी जाती हैं,
पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर पास आने वालों को वो कामिल नहीं करती थी। जितने भी कौम इस्राएल थी, काहिन हर साल कुर्बानी चढ़ाते थे, काहिन अपनी भी खता के लिए और कौम की अपनी भी खता के लिए, क्योंकि वो भी इंसान थे, और कौम की खता के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। और हर साल उनकी ये रूटीन थी, हर साल पाप करते थे। जैसे हमारी एक और हमसाया कौम है, वो भी यही करती है कि हर साल उन्होंने कुर्बानी चढ़ानी है, हर साल उसके ऊपर हाथ रखना है, अपने गुनाहों को उसके ऊपर लाद देना है, और फिर हर साल अपने गुनाहों की उसी तौर पे दोबारा उसी रूटीन के साथ ज़िंदगी को गुजारते जाना है। ईसाया की किताब उसका 53 बाब और उसकी 12 आयत देखेंगे। इससे पहले कि हम खून और बदन में शरीक हों, क्योंकि हम ये तो बोल देते हैं बहुत ईजी से करने, उन्होंने पता नहीं है तो सानू पता है। 53 उसकी 12। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। हालेलुया। उसने अपनी जान किसके लिए उंडेली है? मौत के लिए। अभी हमने अहबार की किताब में देखा है कि उसने मज़बा के पास जाके अपने खून को एंड में जाके करके क्या किया है? पहले उसने 7 दफा छिड़का है, उसके बाद बाकी खून को मज़बा के पाया के पास जाके क्या किया है? उंडेल दिया है। यहाँ पे भी इसाया नबी जो है नबूवत के तौर पे इस बात को बताता है कि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। तो भी उसने, वहां पे वो बकरों के खून को उंडेलते थे, यहां पे खुदावंद यीशु मसीह के खून की नबूवती तौर पे ईसाया नबी पर खुदा ने नबूवत के तौर पे इस बात को पहले से जाहिर कर दिया, क्योंकि ईसाया 53 जो है वो खुदावंद की तमाम बातों को, सलीब की तमाम बातों को, यीशु की तमाम हालात को, जो कुछ उस पर उस वक्त यरूशलेम के अंदर गुजरा था, उस तमाम सिचुएशन को ऑलरेडी रोया की सूरत में उस पर जाहिर कर दिया था। नबूवत के तौर पर उसने ये तमाम बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिख दी गई। हमने देखा 7 बार खून छिड़का गया। कितनी दफा खून छिड़का गया? 7 बार। 7 का हिस्सा कामलियत का हिस्सा है। आमीन। 7 का हिस्सा कामलियत का। वो काम जो सरदार काहिन होते थे वो ये काम करते थे। कौन करते थे? सरदार काहिन का ये काम था। काहिन ये काम करते थे, वो जाते थे, वो खून को छिड़कते थे, वो खून को उंडेल देते थे। लेकिन एक और सरदार काहिन आया जिसने मेरे और आपके गुनाह को अपने ऊपर लिया। जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो अक्स दिखाया गया है, हम उस अक्स के असल की तरफ चलेंगे कि वो कौन सा सरदार काहिन है जिसने अपना ही खून दे दिया और वो खुद ही कुर्बान हो गया। वो खुद ही 7 बार उसने अपने खून को छिड़का और फिर उसने अपना खून उंडेल दिया। हम उस सरदार काहिन की तरफ चलेंगे। इब्रानियों की किताब मेरे साथ देखिए, इब्रानियों उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत में उस सरदार काहिन की तरफ बढ़ेंगे जिसने अपना ही खून, सरदार काहिन जो पहले जाते थे वो भेड़ों की कुर्बानी लेके जाते थे, वो बरों को लेके जाते थे, वो मेंढों को लेके जाते थे, वो बछड़ों के खून को छिड़कते थे। लेकिन इस सरदार काहिन ने अपना ही खून लेकर, हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 8वां बाब मेरे साथ देखिए। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त के दैनी तरफ, किबरिया के तख्त पर दैनी तरफ बैठने वाला एक ही सरदार काहिन है। हालेलुया। वो एक ही सरदार काहिन है और वो है मेरा और आपका इकलौता खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। उसके 7 बाब के 21 आयत मेरे साथ देखिए।
बल्कि 7 की 17 देखिए। पहले हम उस सरदार काहिन को देखें। एक वो सरदार काहिन था जो शरीयत को पूरा कर रहा था, जो शरीयत में जो मूसा ने बोला उसको पूरा कर रहा था। एक ये है जो मेरा और आपका सरदार काहिन बना, जिसने मुझे और आपको भी कहानत में, जो मुझे और आपको भी कहानत में लेके आ गया। हालेलुया। हाँ जी, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई आमीन, कि तू मुल्के सादिक सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। हालेलुया। वो अब तक काहिन है। ये काहिन आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, क्योंकि जमीन नहीं थे, खत्म हो जाते थे, लेकिन ये अब तक रहने वाला काहिन है। इसके बाद बेटा पढ़ना। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। पहला हुक्म मनसूख हो गया, और क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। हालेलुया। भेड़ों और बकरों के खून ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। हालेलुया। आगे। और उसी की जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते प्रेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चूंकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदा ने कसम खाई है और उसी से उससे वो फिरेगा नहीं, उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। हालेलुया। कि तू अब तक काहिन है, इसलिए कि यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा। हालेलुया। वो बेहतर अहद का जामिन ठहरा। और 26 आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था। हालेलुया। जो पाक हो, जो बेरिया हो, बेदाग हो, गुनाहगारों से जुदा, आसमानों से बुलंद किया गया हो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी 26 आयत देखिए। चुनांचे एक ऐसा सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक हो, बेरिया हो, बेदाग हो, गुनाहगारों से जुदा हो और आसमानों से बुलंद किया गया हो। वो ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों से बुलंद किया गया, और उन सरदार काहिनों की मानित उसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों की खातिर। पहले सरदार काहिन जाते थे अपने गुनाहों के लिए, फिर वो उम्मत के गुनाहों के लिए, लेकिन यह सरदार काहिन जो पाक था, बेअब था, बेगुनाह था, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को उसने, इज़ाया की किताब में लिखा, उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। हालेलुया। उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। कितना खूबसूरत मेरा और आपका सरदार काहिन है। अब जो हम कहते हैं कि जनाब शरीयत बताती है कि उसने 7 बार खून छिड़का, तो ये सरदार काहिन भी 7 बार खून छिड़क कर पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अच्छा सरदार काहिन है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि वो हमारा अच्छा सरदार काहिन है, जो बेदाग है, जो बेरिया है, जो पाक है, गुनाहगारों से जुदा है, आसमानों से ज़्यादा बुलंद किया गया, उसने 7 बार, अगर काहिन 7 बार छिड़कते थे तो वो जो अच्छा सरदार काहिन है उसने भी 7 बार खून छिड़का है। मेरे साथ देखिए पहला खून कहाँ छिड़का गया, गेत्सेमनी के बाग में। लूका की किताब 22 बाब उसकी 44 आयत, जल्दी आयतें पढ़ते जाएंगे ताकि हमें पता हो कि खुदा यीशु मसीह ने भी 7 बार खून, अपना 7 बार खून छिड़का है। लूका की किताब उसका 22वां बाब उसकी 44 आयत। यहाँ 7-6 लोग बैठे हुए हैं, एक एक आयत पढ़ते जाएंगे ताकि जल्दी से वो कवर हो जाए। 22 बाब की 44 आयत। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर। हालेलुया, हालेलुया। वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और उसका पसीना
गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। उसका पसीना खून की तरह जमीन पर टपकता था। इसीलिए उसने कहा कि ये प्याला मुझसे टले। यहां नहीं, उसे गेत्सेमनी बाग में अपनी जान नहीं देनी थी, उसे सलीब पर जान देनी थी। वो गेत्सेमनी बाग के अंदर नहीं खत्म होना था, उसे सलीब तक का सफर कंप्लीट करना था। दूसरा देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 26 चैप्टर, उसकी 67, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 उसकी 67। क्योंकि हम अपने गैर कौमों के साथ बहुत दफ़ा हम बहस भी कर लेते हैं कि तुम बकरों का लेते हो, खून बहाते हो, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाया है। तो हमें पता होना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों, कहाँ, कैसे, कब बहाया और क्या उसके खून का मुझ पर और आपका असर हुआ। 26 के 67 मत्ती की किताब है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मार कर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। काइफा की, जब उसे काइफा के पास लेके गए हैं, काइफा सरदार काहिन के पास, तो लिखा है उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुक्के मारे गए। क्या ख्याल है, मुंह पे 2-4 मुक्के लगे तो क्या खून नहीं बहता? ऐसे देख चपेड़ चज ना पै जाए तो मुंह चो खून वगन लग जाता है। उसके मुंह पर मुक्के मारे गए, उसके तमाचे मारे गए और उसको लहू लुहान किया गया। मत्ती की किताब 27 बाब उसकी 26 आयत देखेंगे, उस पर बराबा को छोड़ दिया गया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया गया। ये उसका तीसरा मकाम है जहाँ पे उसका खून बहा। 27 बाब उसकी 26 आयत। उस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ बराबा दिया। उसकी खातिर छोड़ा गया। बराबा का छोड़े जाना मेरा और आपका छोड़े जाना है। बराबा छोड़ा गया, मैं और आप छोड़े गए, यीशु पर सलीब पर जान दी गई। हाँ जी। और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब करे। हालेलुया, मसलूब हो। हालेलुया। कोड़े लगाना, और मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे बहन भाइयों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी भी होगी। जिस्म को छील कर बाहर निकाल देते हैं। इज़ाया की किताब उसका 50 चैप्टर और वर्स उसकी 6 वर्स देखिएगा कि मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और दाढ़ी नोचने वालों के, ये जो उसके कोड़े लगाए गए थे, इसकी भी ऑलरेडी इज़ाया नबी ने पेशन गोई की थी कि मैं, इज़ाया की किताब उसका 50 चैप्टर उसकी 6 वर्स के अंदर है। ये इतने हवाले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि कहाँ से आप सीख रहे हैं। 50 मैंने अपनी पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले हाँ की। यानी ये उसने अपने इज़ाया नबी को पहले से इस बात का बता दिया गया था। इज़ाया नबी को पहले से इस बात का बता दिया गया था कि उसको कैसी हालत में मारा और कूटा और सताया जाएगा। कहता है मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के हवाले की और दाढ़ी को नोचने वालों के हवाले किया। और उसकी इस कोड़ों वाली पीठ के लिए ही एक पेशन गोई हमें ज़बूर 129 और उसके 3 बाब में मिलती है। ज़बूर 129 हम 129 भजन दी किताब ओदा साम 129:3 हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाए और हाँ, लंबी लंबी रेखारियां बनाई। हाँ, उसकी पीठ का जो हाल हो गया था
वो ऐसे हो गया था जैसे जमीन पर हल चलता है। जब जमीन पर हल चलता है तो वो जमीन को खोदता हुआ निकल जाता है, जमीन उखड़ जाती है। बिल्कुल मेरे और आपके खुदावंद की पीठ का हाल मेरी और आपकी खातिर ऐसा ही हो गया था कि उसकी पीठ हलवाओं के हवाले की गई और लंबी लंबी रेघारियां बनाई गई। ये तीसरा मकाम है, ये तीसरी जगह है, तीसरी बार है जो उसका खून छिड़का गया। और हमने पढ़ा है, हमने सीखना है कि हमने 7 दफा सरदार कहानी। अब हम चौथी दफा देखेंगे। देखिए मेरे साथ इज़ाया की किताब, उसका 50 चैप्टर, उसकी 6 वर्स। पढ़ दी, फिर से पढ़ दो। इज़ाया 50 और 6 दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की गई। मत्ती 7 उसकी 30 देख लें। मत्ती 27, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। सरकंडा लेकर उसके सर पे मारने लगे। ये उसका, उस सरदार काहिन का चौथा मकाम है। चौथी बार उसका खून, क्या सर पे सरकंडा मारा गया होगा तो क्या खून ना निकला होगा उसका? सरकंडा लेकर उसके सर पे मारने लगे। 5वीं दफा में देखिएगा मत्ती की किताब 27 और उसकी 29 वर्स देखिए। कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे। ये उसकी 5वीं दफा है कि कांटों का ताज बनाकर उसके सर पे रखा गया। और कांटे भी कोई छोटे छोटे, एक छोटा सा कील भी हाथ में लग जाए, छोटी सी सुई भी आपके हाथ में लगे तो आपके हाथ से खून बहता है। और वो तो बड़े बड़े कांटे थे जिसका ताज बनाया गया, और वो ताज बनाकर उसके सर पे डाला गया, बल्कि पहनाया गया, और इस ताज को फिर रख के खबोया गया और घुटने टेक कर उसके ठट्ठों में और फिर उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। के बादशाह अदाब। और इसी की 35 वर्स देखना। और उन्होंने उसे मसलूब किया, यानी सलीब पर चढ़ा दिया। ये सारे काम हो गए। 7, थैंक यू। 7वां देखना, 19 यूहन्ना 19 बाब उसकी 34 वर्स। ये इतनी लंबी फहरिस्त देने का मकसद सिर्फ सरदार काहिन ने 7 बार, वो जो हमारा सरदार काहिन है, अगर शरीयत का काहिन जो है वो 7 बार खून छिड़कता है तो मेरे और आपके खुदाबंद ने भी 7 बार खून छिड़का है। यूहन्ना की किताब उसका 19 बाब उसकी 34 वर्स में लिखा है, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। यूहन्ना की किताब उसका 19 बाब और उसकी 34 आयत। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी निकल आया। ये वो 7 दफा है, 7 बार है जो शरीयत के मुताबिक कंप्लीट करना था। खुदावंद ने, सरदार काहिन ने, कि अगर वो काहिन 7 बार खून छिड़कते हैं और अपनी जान के खून को उंडेल देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी 7 बार खून बहाया। 7 दफा उसने छिड़के जाने के बाद, और इवन के उसका बदन भी यहां से 2, 3, 4, 5, 6 और उसकी बैक 7। उसके दोनों पैरों में कील लगे, उसके दोनों हाथों में कील लगे,
उसकी पसली छेदी गई, उसकी पीठ छेदी गई, उसका सर छेद गया कीलों और कांटों के साथ। फिर उस सरदार काहिन ने जाके शरीयत को पूरा किया, क्योंकि शरीयत अक्स है, असल चीजें मसीह की हैं। असल चीजें किसकी हैं? उसकी इतनी लंबी फहरिस्त और इतने सारे हवाले बताने का मेन मकसद सिर्फ ये है कि जिस्म की जान खून है, और ये सारा खून उसने मेरे और आपके लिए कफारा देने के लिए बहा दिया, क्योंकि वो मुझे और आपको बचाना चाहता था। यूहन्ना की किताब उसके 3 बाब 16 आयत में लिखा, उसने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये वो भारी कीमत है। हम लोग कीमती नहीं थे, लेकिन मुझे और आपको कीमती बनाने के लिए, प्रेशियस बनाने के लिए अब आप लोग वैल्यूएबल हो गए हैं। पहले वैल्यू नहीं थी, अब कीमत अदा की गई है। कीमत अदा करने के बाद हमारी वैल्यू हो गई है। अब आप लोग बेहद कीमती हो गए। लेकिन कैसे? कीमती खून से धुलने के बाद। कीमती खून से धुलने के बाद। अगर अभी तक आप कीमती खून से नहीं धुले हैं, तो खुदावंद आपको भी आपसे प्यार करता है, आपकी कदर करता है, आपको वैल्यूएबल करना चाहता है, क्योंकि उसने इसाया की किताब में लिखा है, वो कहता है तू मेरी नजर में मुकर्रम है और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। तू मेरी नजर में मुकर्रम है और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। इब्रानियों की किताब उसके 9वें बाब में देखेंगे, कि शरीयत का काहिन क्या करता था और मेरे और आपके काहिन ने क्या किया है। 11 आयत से पढ़ेंगे, इसकी 9वें बाब की 11 आयत देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तरखैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी उस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर हालेलुया, पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी, और उसने हमारी अब्दी खलासी करा दी है। वो अपना ही खून लेकर। पहले सरदार काहिन अपना खून नहीं, बकरों का, भेड़ों का, बकरियों का खून लेके जाते थे, लेकिन इसने क्या किया? ये अपना ही खून लेकर मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, और उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। हालेलुया। तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। हालेलुया। वो हमें मुर्दा कामों से पाक करने के लिए उसने अपना खून दिया। हालेलुया। कहता है अगर गाय, बैल, बकरी आर्जी चीजें पाक करती हैं, जाहिरी पाकीज़गी है, तो खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें अंदर से पाक क्यों ना करेगा। कहता वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। वो चाहता है हम जिंदा खुदा की इबादत जिंदा बेटे यीशु के खून से धुलकर करें। आमीन। यीशु के खून से धुलकर, पाक होकर
पाक तरीन मकाम में पहुंचकर पाक तरीन मकाम तक जाने की हमारी रसाई सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से है। वो हमारा अच्छा सरदार काहिन, वो उसने अपने आप को हमारे लिए एक ही बार उंडेल दिया, एक ही बार उंडेल दिया, और वो अपना ही खून लेकर हमारी नापाकी और नजासत को दूर करता है। आमीन। आमीन। अगर वो खून ना बहाता, वो कुर्बानी ना देता, तो अभी तक हम भी भेड़ों और बकरों के पीछे भाग रहे होते। जैसे अभी मंडी लग रही है, हम भी शायद मंडियों में बकरियां ढूंढ रहे होते, हम भी भेड़े ढूंढ रहे होते। दुनिया अभी भी इन्हीं चक्रों में है। हम शुक्र करते हैं हमारा एक ही बार हमारी कुर्बानी हो गई और उसने हमें इन सारी फिक्रों से आज़ाद कर दिया, इन सारी मुसीबतों से। ये मुसीबत है, ये फिक्रें हैं जिससे खुदावंद ने हमें निकाल दिया। पतरस की किताब मेरे साथ निकालिए, उसका पहला बाब। हम भी ऐसे ही थे, जैसे और कौमें भेड़ बकरियां दढूंढती हैं, हम भी ऐसे ही थे। हम भी पहले भेड़े ढूंढते थे, गाय ढूंढते थे। जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आया था, हम सब यही काम कर रहे थे। पहला पतरस उसका पहला बाब। हम भी गाय, बैल, बकरी, जितनी जिसके पास थी गुंजाइश वो उतनी लेता था। फिर हम सरदार काइन के पास जाते थे, फिर वो उसको हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान करता था। फिर हम ढूंढते रहते थे वो बेऐब भी, उसका कान भी कटा हुआ ना हो, उसका पैर भी खराब ना हो, उसका नाखून भी टूटा हुआ ना हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो बेऐब था वो हमारी खातिर एक ही बार कुर्बान हो गया। उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत। अठारह 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता हम तो निकम्मे थे, बाप दादा के जमाने से हमारे भी यही काम थे। हाँ, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। हम सोना चांदी देकर अपनी खलासी, अपने गुनाहों की मखलसी नहीं पा सकते हैं, बल्कि एक बेऐब और हालेलुया, दाग भरे हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, की कीमत हालेलुया, खून से। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हमें सोने की जरूरत नहीं है, हमें चांदी की जरूरत नहीं है, हमें बकरों की जरूरत नहीं है, हमें भेड़ों की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। कहता उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। तुम्हारी खातिर मतलब हमारी खातिर हुआ। आमीन। उसका ज़हूर हमारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। हालेलुया। और वो चाहता है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, कि हम उसके खून से अपने आप को धो लें। बहुत से बहन भाइयों ने अपने आप को खून से धो लिया है। हम शुक्रगुजार हैं उन बेटों, उन बेटियों के, उन अजीज़ों के जिन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु के खून से धोया, लिखे धुले और रास्तबाज भी हुए। लेकिन अगर धुलने के बाद भी हम उन्हीं बातों, उन्हीं कामों में हैं, तो कलाम कहता है कि हम उसे बेइज्जत करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से रिहाई देता है। उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और अगर पाक होने के बाद भी हम फिर गुनाह करें तो कहता है गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। गुनाहों की अब कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। बाप के पास तो इकलौता बेटा था, वो उसने दे दिया। और कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखिए, उसका 10वां बाब। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद
उसके खून से धुल जाने के बाद, खुदावंद को कबूल कर लेने के बाद, उसको अपना आप दे देने के बाद, एलानिया इस बात का इकरार करने के बाद कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देता हूँ, देती हूँ, उसके बाद भी अगर कोई गुनाह करता है तो 10वें बाब की 26 आयत देखेंगे, इब्रानियों 10 बाब। लिखा है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, हक की पहचान यीशु को जान लेने के बाद, उसकी कुर्बानी को समझ लेने के बाद, उस पर ईमान ले आने के बाद, उसको कबूल कर लेने के बाद, उसके साथ चलने का वादा कर लेने के बाद अगर फिर भी जानबूझकर गुनाह करे तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। कहता है अदालत का एक खौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है। वो गजबनाक आतिश जो है वो मेरे और आपके लिए नहीं, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने बेटे यीशु के वसीले से खरीद कर पाक कर दिया है। वो उसने नाफरमान फरिश्तों के लिए रखा है। हम नाफरमान फरिश्ते का साथ ना दें, हम उसका साथ देकर हमेशा की आग के वारिस ना हों, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों, जिसको देने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा भेजा, जिसने तख्त छोड़ा और ज़मीन पर आया, जिसने मेरे और आपकी खातिर कोड़ों वाली अपनी पीठ हलवाओं के हवाले कर दी ताकि उसको ज़ख्मी करे, अपने आप को हाथों और पैरों में जिसने कीले ठुकवाए, जिसने अपने सर पे कांटों का ताज धरा, पसली में भाला, लहू लुहान, मुंह पे थूका गया, मारा गया, कूटा गया, सताया गया, उसकी ऐसी तहकीर की गई, बेइज्जती की गई, इसलिए नहीं कि मैं और आप हमेशा की मौत के वारिस हों, बल्कि इसलिए कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। लिखा है हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक खौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। हम मुखालिफ ना बने, हम खुदावंद के साथ चलने वाले बने, खुदावंद की साइड पे खड़े होने वाले बने। खुदावंद हमारी तरफ हो, हम खुदावंद के साथ हो। आमीन। क्योंकि जब मूसा की शरीयत के नाम मानने वाले 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है तो ख्याल करो वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है। यानी अगर मूसा के ज़माने में कोई झूठ बोलता, कोई गवाही हो जाती, अगर किसी ने चोरी की है, 2 गवाह खड़े हों तो उसकी सज़ा जो शरीयत में लिखी है उसको पूरा किया जाता था। कहता है अगर मूसा के ज़माने में 2 गवाहों के साथ बात पूरी होती है तो वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक है जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। सो खुदा के बेटे के खून को जिससे आप पाक हुए कभी भी नापाक ना जानना, ना उसकी बेइज्जती करना, ना फजल के रूह को जलील करना, क्योंकि लिखा है क्योंकि उससे हम जानते हैं जिसने फरमाया है इंतकाम लेना मेरा काम है। और इब्रानियों की किताब में लिखा है कि हम उससे इलानिया जलील करते हैं, इलानिया मसलूब करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को नहीं जानते, नहीं मानते हैं और कलाम को तौबा करने के बाद हम दोबारा उन्हीं राहों पे चलते हैं तो कलाम कहता है कि फिर हम उसे इलानिया मसलूब करते हैं। तो हम उसे इलानिया मसलूब करने वाले ना बने बल्कि सच्चे परस्तार बन जाए। आमीन। सच्चे परस्तार जो उसके खून से धुले हों। आप यकीन जानिए कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे लिखा है बदला लें, क्योंकि हम जानते हैं जिसने फरमाया इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और इसकी आखिरी आयत में लिखा है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना। तो क्या ख्याल है जिसके बेटे के खून से हम धुले हैं, अगर बेटे के खून को बेइज्जत करेंगे तो उसके हाथों में पड़कर हमारा क्या हाल होगा। उसका इकलौता बेटा है और उसने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा मेरी और आपके लिए। उसने बेटे ने तख्त छोड़ा है, बाप की फरमाबरदारी को पूरा किया है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि वो अपनी नस्ल को देखना चाहता था और उसके बेटे की कुर्बानी के वसीले से मैं और आप
हम सब बेटे और बेटियां होने का दावा करते हैं। मैं और आप खरीदे गए हैं, मैं और आप उसके साथ एक हो गए हैं। मेरे और आपकी खातिर उसने अपना खून बहाया है। जिस्म की जान खून है और वो खून मेरे और आपके लिए बहा दिया गया है। वो खून मेरे और आपके लिए उंडेल दिया गया है, बहा दिया गया है, उंडेल दिया गया है। वो एक अच्छा सच्चा सरदार काहिन बनकर आया और अपना ही खून लेकर बाप के पास गया। ऐ बाप, देख मैंने इन सब की कुर्बानी दी है। जो तू चाहता था मैंने तेरी फरमाबरदारी को पूरा किया। तूने मुझे इसीलिए भेजा था, यही मिशन था तेरा कि मैं जाऊं और बनी नौए इंसान को बचा लूं। सो देख, मैं अपना ही खून लेकर उस कुर्बानगाह में दाखिल हुआ। मैंने इन सब का कफारा दिया है। मैंने सारे जहान के लिए अपनी जान दे दी है, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया है कि अपना खून बहा दिया। आई क्यों ना उसकी तारीफ करें, क्यों ना अपना आप उसे दे दें। हम उसको जलील करने वाले ना बने, हम उसको एलानिया मसलूब करने वाले ना बने, बल्कि वो खून जो बहाया गया है उसकी कदर करके उसके नाम को जलाल देने वाले बने, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। अपने कदमों पर खड़े होंगे, उसकी तारीफ करेंगे जिसने मेरे और आपके लिए खून बहाया है। वो अजीम खुदा है, उसने वो खून कफ़ारा के तौर पे दे दिया। उसने अपने आप को लहूलुहान कर लिया। उसका पाक बदन सूज गया, लहूलुहान हो गया। अपना फोकस उस सलीब की तरफ करें, यरूशलेम की उन गलियों की तरफ करें जहाँ पे मेरा और आपका खुदावन घसीटा गया, उस पर थूका गया, सरकंडा उसके सर पे मारा गया, हाथों में और पैरों में कील ठोक दिए गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसकी पीठ को कोड़ों के साथ छेद दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप अपनी राहों को सीधा कर सकें, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी उसे दे सकें, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं, हमारी बदियां मिटाई जाएं। उसने आपको उंडेल दिया, उसने आपको खाली कर दिया। उसने आपकी खातिर, आपके पाप के लिए शायद आपसे कोई प्यार ना करता हो, लेकिन आप यकीन जाने कि उसने कीमती लहू आपके लिए दिया है, आपके लिए। शायद आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में हैं, शायद आप पापों में फंसे हुए हैं और पाप आपको खुदा की बादशाही में लेके जा नहीं सकते। आपको जरूरत है उस खून की, ताकि वो आपके तमाम पापों को मिटा सके। उसने खून बहाया आपके लिए, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपके लिए, मेरे भाई, आपके लिए उसने खून बहा दिया ताकि आप गुनाहगार न रहें। वो हमारी खातिर गुनाहगार बन गया। वो तारीफ के लायक है। कौन किसी से प्यार करता? देखिए, शायद रास्तबाज के लिए कोई जान दे दे, लेकिन मसीह उस वक्त हुआ जब मैं और आप गुनाहगार ही थे। जब मैं और आप गुनाहगार थे, उस वक्त उसका खून उंडेला गया, उस वक्त उसने खून बहा दिया ताकि हम बख्शे जा सके, ताकि हम बचाए जा सके। आए उसकी तारीफ करें। वाकई सताइश के पूजा के लायक है। हम इसी तरह दुआ में रहेंगे और खुदावन की तारीफ करेंगे। हम तेरी यहोवा गाते हैं, हम सब। वो सरबुलंद है, आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। आसमानों से बुलंद नाम उसे दिया गया। खुदावन की तारीफ करें, हमद करें उसकी, सताइश करें उसकी, क्योंकि वो हमद के, पूजा के, सताइश के लायक है। पाक बाप का पाक और इकलौता बेटा। हालेलुया, हालेलुया।